ओम शांति। काफ़ी दिन से पूछते हैं सिटिंग आवर्स, लेकिन बीच बीच में अपनी चेकिंग भी करते रहना चाहिए कि सिटिंग आवर्स के साथ वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ऐसा भी नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं क्वालिटी मैटर करती, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। दोनों इंटरडिपेंडेंट है। क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। अगर बात क्वालिटी की इतिहास से उठा के देखें या बाबा से, तो बाबा के पास एक मेजर क्वांटिटी थी, ठीक है, जो बाबा से मिली, बाबा की पालना ली, लेकिन क्वालिटी नहीं निकली। लेकिन बाबा के पास फिर क्वालिटी भी थी जिससे पूरे विश्व की सेवा हुई। तो दोनों ही चीज़ें थी, तो दोनों ही चीज़ें चाहिए। लेकिन जैसे अभी जिन्होंने शुरुआत करी है या जो अभी कुछ महीनों से हैं, तो बैठने पे अपना पूरा ध्यान दें। जितना ज़्यादा बैठ सके उतना बैठिए। बैठने के बाद फिर उसमें क्वालिटी चेक कीजिए, ठीक है, कि कितनी क्वालिटी बैठ के मेरी इम्प्रूव हो रही है। और उसमें फिर धीरे धीरे चीज़ों को जो वेरिएशन है वो ज़रूर लाए। योग करने का वेरिएशन, बाबा से कन्वर्सेशन करने का वेरिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा के साथ जैसे एक माता जी आए थे मिलने, आज उनका अनुभव रहा। तो जब फीलिंग्स के साथ बाबा के साथ जोड़ते हैं ना, तो योग एक अलग लेवल पे जाता है। और ये नेचुरल है। जो बाबा कहते हैं ना योगी जीवन, तो योगी जीवन का मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योगी जीवन का मतलब है नेचुरल फ्लो होंगी सारी चीज़ें। व्यक्ति सामने आ रहा है तो आत्मिक भाव भी और सुख भी। मैं अकेला हूँ तो भी मेरा आत्मिक भाव और मैं अपने जो चीज़ें कर रहा हूँ उसमें सुख महसूस होगा। वो सारी चीज़ें और नेचुरल। अगर मेरा योग का समय है तो योग में मोह जा रही है, लेकिन अगर योग के समय मेरे पास कोई कर्तव्य के साथ कोई सेवा है तो मुझे उसमें भी उतना ही मज़ा आ रहा है। योग माना क्या है? आनंद। योग माना क्या है? रूहानी मौज। तो शुरू में जो बाबा ने नियम बनाए वो नियम तो पक्के रहेंगे, उन्हें कोई भी नहीं, वो श्रीमत है। लेकिन कर्तव्य अनुसार अगर कभी ऐसा होता है कि उन कर्तव्यों नियमों को छोड़ के कर्तव्य पहले पुकार रहा है, तो उस कर्तव्य में भी इतना ही मज़ा आएगा। आज तक कोई भी आत्मा ये नहीं कहती है, मैंने आज तक नहीं देखा है, बाकी इक्का दुक्का तो होंगी, कि मुझे बाबा मिलन छोड़ के मैं तो नुमा शाम करूँगा। मिला है कोई ऐसा? हाँ। लेकिन नियम क्या है कि नुमा शाम मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय किस चीज़ में हमें मिल क्या रहा है, ठीक है, वो जो परम आनंद मिल रहा है मिलने का, वो जो परम सौभाग्य मिल रहा है, जिसको याद करते थे वो स्वयं आ रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें। और अगर मान लिया अभी की बात करें, अभी तो टाइमिंग हो गया सेट है, लेकिन इससे पहले बाबा जो आखिरी के जो कुछ साल रहे तो उसमें टाइमिंग होता था 7 साढ़े 7 बजे आवाहन होता था। उससे पहले सब वही करते थे। तो वो इंतज़ार भी एक अलग इंतज़ार था। तो अपने योग की क्वांटिटी भी देखें। 18 जनवरी से आज सुबह का संकल्प है कि कोई ना एक जैसे हम संडे को 31 जनवरी को रिजोल्यूशन बनाते हैं, 1 तारीख का इस साल ये करेंगे, इस साल याद है ना आप लोगों ने कुछ बनाया होगा। तो उसी चीज़ को अपडेट करके 18 जनवरी से कि बाबा ये इम्प्रूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे। बहुत माइनर सा हो, बहुत माइनर सा हो। बहुत माइनर का मतलब है कि छोटे से छोटा। मतलब आप ये समझो कि बाबा मुरली पढ़ने के बाद मेरा सबसे पहला लक्ष्य ये रहेगा कि मैं एक पैरा ज़रूर पढ़ूंगा। मैं मुरली पढ़ने के बाद, मुरली पूरी हुई, योग हो गया, मुरली पढ़ने के बाद मैं एक पैरा ज़रूर रिवाइज करूंगी, एक पेज ज़रूर रिवाइज करूंगी, एटलीस्ट इतना छोटा। अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट में उसे एक्सटेंड करूंगी, 10 मिनट एक्सटेंड करूंगी। ओके। और इस समय एक ताकतवर संगठन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आत्माएं आ भी रही हैं, अपना अनुभव भी सुना रही हैं, जिस हिसाब से लड़ रही हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन जो परिस्थितियाँ आ रही है इस समय, तो उन चीज़ों के लिए भी हम लोगों को एक ताकतवर टीम बनानी पड़ेगी, जो कि हम में सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी क्वालिटीज़।
आत्माएं अपना अनुभव भी आके सुना रही हैं कि पहले उन्होंने क्या क्या चीज़ें ज्वाइन की हुई थी और किन किन एक एक दिन में 3 4 5 क्लासेस सुनते थे, और अभी कहते हैं कि मुरली से बस निकलने का मन नहीं करता, और फिर अपने अनुभव भी सुना रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको प्राप्ति नहीं हो रही। तो ग्रुप छोड़ना ना छोड़ना ये तो आपकी वो है, और कोई सारे ही ग्रुप अच्छे से अच्छा करा रहे हैं, लेकिन मेरी उन्नति किस चीज़ में है वो चीज़ मुझे फील करनी है। तो वो सबसे पहले किस में आएगी? मुरली, जो बाबा बोलता है, जो हमारे बेसिक्स है, जो हम बाबा ने स्तंभ दिए ना, उन स्तंभों पे रहने पे। ठीक है, ठीक है। तो योग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोगों को ज़रूरत जो मतलब जो भी, जैसे सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक विशेष पेपर परिस्थिति चल रही होती है, राइट। उस पेपर और परिस्थिति को देखते हुए जो भी आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में, जैसे मुझे योग करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो डेली उसका एक सेक्शन बना दो। मैंने इस चीज़ को मनसा सेवा से बहुत ज़्यादा जोड़ के देखा है। तो पहले नॉर्मल थी, मज़ा आता था, पहले भी मज़ा आता था, पर अब वो चीज़ फील होती है कि हाँ कुछ जा रहा है। दिन में भी वो चीज़ें, ऐसा नहीं कि कुछ विजन्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर जब आपका योग लगेगा, जब आपकी मनसा सेवा की रिजल्ट आएगी, तो वो आपको अलग एनर्जी लेवल भी देगी, अलग लेवल देगी हर चीज़ में, सेवा में भी, योग में भी, उठने में भी, उमंग उत्साह में भी। हाँ जी, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, है ना। हाँ जी। तो उस चीज़ को अगर बेस बना के चलें हम, और मैं सभी को जो एक्सपेरिमेंट देता हूँ, जो रेगुलर वाले वो करते ही हैं, कि 2 महीने 1 महीने करके देख लो। मधुबन में अगर 1 हफ्ता है तो मधुबन में 1 हफ्ता करके देख लो। बस मुरली पे रहना है, मुरली को खाना है, मुरली को पीना है, मुरली पे सोना है। ऐसा नहीं कि क्लास नहीं सुननी है, क्लास सुनो, उनसे आइडियाज़ लो कि अपलिफ्ट कैसे होना है, बस। ठीक है। अच्छा, कितना सिटिंग योग का तो विशेष यही रहता है। लव भाई कितना किया? 6:30, 7 से 7:30, 4 to 4, ओके, 4.5, ठीक है। तो जैसे कहा ना भाई, दीदी ने कहा कि मैं भूलती नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर, और हम हमेशा वेलकम करते हैं। बाबा ने खुद भेजी होगी वो आत्मा की, जो सारा दिन याद में रहती हैं, लेकिन किसी को भी देख के अपने को ढीला नहीं करना है। सबको अपनी अपनी स्थिति पता है, और सबको बाबा की अपनी सपोर्ट है। जैसे उनकी योग में और स्थिति में सपोर्ट है, आपको भी कहीं ना कहीं किसी तरह की सपोर्ट होगी। इतिहास को उठा के देखा जाए तो कोई भी दादी, कोई भी, इवन अ सिंगल दादी कोई ऐसी नहीं है जिसने बैठ के, कम से कम ये मिनिमम है, लेकिन जब यहाँ आने के बाद भी जो यथार्थ सेवाएं शुरू हुई, कब शुरू हुई सेवाओं के लिए पहली बार कब गए बाहर, पता है? एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन जो यथार्थ सेवाओं की जब बाबा ने शुरू की, तो वो चीज़ें आती हैं 48, 49, 50 जब तक। फिर तो कुछ लोग जाते थे भाई, किसी ने संदेश दे दिया, किसी ने, लेकिन जब बाबा ने कहा कि भाई अब तुम सबको जाना, यहाँ एक को भी नहीं रहना, ठीक है। गंगे दादी छुपती थी जब बाबा कहते थे कि भाई सेवा में नहीं जाना है, कि बाबा मुझे नहीं जाना, तो बाबा जब भी निकलता था ना सामने को, तो गंगे दादी छिप जाती थी। तो फिर बाबा को तो पता है, तो बाबा ने कहा कि भाई मधुबन में कौन रहता है, कौन रहता है मधुबन में? किसको याद है कौन सा शब्द यूज किया था बाबा ने? हाँ, मधुबन में रहता है पच्छड़माल। ठीक है, कि मधुबन में किसका काम है, मधुबन में क्या करोगे, यहाँ तो बैठे खाना है। तो मधुबन में कौन रहता है? पच्छड़माल, जो सबसे लास्ट में होता है। तो अगले दिन ही दादी अमृत वेला के तुरंत बाद ही कि बाबा मैं जाऊंगी सेवा, मुझे बताओ। तो ये बाबा की युक्तियाँ होती थी। तो 14 साल की तपस्या कही जाती है, लेकिन 14 साल से भी वो लगभग 20 साल तक दादियों ने बैठ के अपने आप को तपाया, बैठ के अपने आप को तपाया। और जिसको अपने बारे में जानना है ना कि वो योग में कितना है, उसकी स्थिति कितनी है, या वो कितना क्लियर है योग में, स्थिति में, इतिहास को पकड़े। और उसके मतलब में कहते ना आप, जैसे हम सतगुरुवार को स्नान करते हैं तो शैम्पू करते हैं, एक एक बाल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। एक एक चीज, एक एक बात आपकी क्लियर हो सकती है इतिहास को जानने से। मतलब आपको ये पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, ठीक है। योग का भी और उसका भी
क्योंकि ना रिफ्लेक्शन किस चीज, योग का सारा रिफ्लेक्शन किस चीज में, स्थिति में नहीं है। एक है स्थिति, दूसरा जो उसका प्राइम पार्ट है, जो आज बाबा ने बोला प्रश्न उत्तर में, क्या बोला, चार्ट। व्हाट इज चार्ट? व्हाट इज चार्ट? योग। व्हाट इज चार्ट? एक है पोता मेल, एक है योग का चार्ट। योग का चार्ट इज क्या? कनेक्शन। बट कनेक्शन इज टोटली अबाउट व्हाट? चलन। एंड व्हाट इज चलन? चलन इज टोटली अबाउट टू गिव व्हाट, क्या कहेंगे उसे, मतलब एक सिंपल उसमें कंपाइल करें तो सुख देना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारे का सार क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ माना सुखदायी व्यवहार। तो वो देने से नहीं होगा, वो लोगों को महसूस हो। तो इतिहास को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ो। दादियों, मैं प्रकाश मणि दादी जी की क्लास से लेता हूँ, मैं निर्मल शांता दादी जी की क्लास से जो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं, मैं चंदमणि दादी जी की क्लास से लेता हूँ। और जो मेन जिनके आप मुख्य नाम जानते हो, वैसे तो गुलजार दादी जी का तो आपने अपने उनके मुख से ही सुना होगा कि पहले बाबा हमें बिठाता था और एक टॉपिक पे कि इस पर सिर्फ चिंतन करो, तो 4-4 घंटे, 8-8 घंटे एक। निर्मल शांता दादी जी अपने आप कहती थी कि हम एक बार बैठ गए तो ऐसे नहीं कि कोई दरवाजे से आ रहा तो यूं घुमा दिया और कोई उठ गया तो हमने ये देख लिया, अभी तो आप ये सब करते रहते हो। एक बार बैठ गए तो बैठ गए। देवता दादी जी ने लगातार 40 दिन, एक दिन में 40 दिन में एक साथ भट्टी की थी, बाबा ने करवाई थी। 40 दिन में उस आत्मा के संस्कारों का संपूर्ण परिवर्तन एक स्वर्ग की राजकुमारी के रूप में हो गया था 41वें दिन। तो ड्यूरिंग 34 to 41 डेज, जब 34th डे 35th में जाने लगी वो 36, 37, तो जो दादी जी थी साथ में, दादी जी को कहने लगी थी कि ये क्या लाई हो खाने को, 2 चम्मच दूध, इतना सा, ये देवताई भोजन। तो जो याद है एक बहुत ऊंची स्टेज है। एक है याद रहना कि भाई मेरे बाबा याद है बाबा, एक है उसका रिजल्ट आना। तो इसलिए जो आप लोगों का रिजल्ट है, जो आप लोग बता रहे हैं 3, 4, 5, 6, आज बाबा ने कहा ना कि 3 तो कुछ भी नहीं है, 3 तो कुछ भी नहीं है। और फिर बाबा ने ये कहा कि उसको थोड़ा 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 आज की मुरली से ही ले लेते ना ये शब्द। तो सिटिंग योग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। दादी जानकी जी को, एक मिनट भाई, दादी जानकी जी को बाबा ने सर्टिफाइड कर दिया था स्टेज पे मेरी आंखों के सामने। बाबा 8 में कौन कौन आएंगे? तो शिव भगवान हुआचे, बच्ची तुम तो आओगी ना, शिव भगवान हुआचे दादी जानकी जी को। उसके बाद भी हम देखते थे दादी हंसा बहन जी तो उठ ही जाती थी, लेकिन हंसा बहन को कभी कहती नहीं थी। दादी जी को जो सर में चोट लगी थी वो इसलिए कही थी कि वो किसी को जल्दी, उनको पता तो था ही भाई मेरी नींद खुली है, इसकी क्यों परेशान करूं। तो उनको उठाया नहीं, तो उन्होंने स्विच ऑन किया देहरादून में, तो वो बेड ऊपर था और वो थोड़ा सा स्टेप होता ना, वो देखा नहीं रात में, तो वो नीचे गिर गई, सर उसमें लगा वॉशरूम में। तो सुबह मैं तो यहीं वॉक करता रहता था, मेरे तो सामने की बात है, सुबह उठ के दादी लाइट जला देती थी, सुबह उठ के। और इधर से हम लोगों को तो इतना अलाउ नहीं था, इधर से कुछ हारमोनी हाउस में रुकती थी, कुछ सारी भाग के जा रही। दादी उनसे पहले उठती थी। जब मैं पहली बार मधुबन आया ना, तो अमृत वेला करने का शौक था, पर अमृत वेला का इतना महत्व नहीं पता था। तो बाबा को कहा, मैंने कहा पापा मुझे आपको देखना है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, जो अव्यक्त लोग बनाए वो गार्डन था पहले। मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ और एकदम सामने गुलजार दादी जी खड़े एकदम सामने और दस्ती दे रहे। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि बाप दादा थे, बट बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। काफ़ी देर तक दादी मुझे देखती रही, मतलब कोई भी नहीं था। फिर लोग मुझे खड़े देखे तो धीरे धीरे आने लगे, फिर दादी ने उन्होंने पर्दा कर दिया बहुत देर तक। लेकिन कनेक्शन कैसे बनता है, वो जो सीटिंग योग है, वो जो बाबा ने बोला है कि जब बाबा ने जो नियम बना रखे कि बैठ के करने से, और वो आप अपना अनुभव शेयर करो। जब अभी तो मधुबन में ना 3-4 दिन अनुभव देखो कि जब मैं बैठ के करता हूँ तब कैसा रहता है, और कुछ दिन बाद घर जाओगे आप चलते फिरते करके देखना।
ठीक है, एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर, ये पॉसिबल है। शुरू में भी ऐसी आत्माएं थी कि जो अपना चलते फिरते कनेक्शन बना सकती थी, वो बाबा भी कई बार बोलते थे, लेकिन बाबा ने उनको भी बिठाया। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है, पढ़ाई पे डिपेंड करता है, पास जन्म पे डिपेंड करता है, अकाउंट पे डिपेंड करता है, इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपने सिटिंग योग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, इम्प्रूव करना है। अगर बाबा कह रहा है तो बाबा से आगे फिर कुछ नहीं है, बाबा से आगे कुछ नहीं है। बाबा को समझो, अगर बाबा अभी तक कह रहा है कि बैठ के करना, तो बैठ के करना ही है ना। बाकी फिर धीरे धीरे वो स्थिति बनानी कि जितना ज़्यादा कनेक्शन रह सके। तो आज बाबा ने बोला कि अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतोप्रधान कितनी बनी है। तो कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ है जिनसे पता चले कि मेरा पुण्य जमा हो? कौन शेयर करेगा? कौन से ऐसे पुरुषार्थ है जिससे ये पता चले मेरा पुण्य जमा हो रहा है? पुरुषार्थ, मेरी योग युक्त स्थिति बन रही है ना, तो उससे पता चले मेरे पुण्य जमा हो रहा है। मैंने इसमें लिखा है योग का खिंचाव, योग मुझे पुल कर रहा है। जैसे एक समय होता है ना, नॉर्मल समय क्या है अमृत वेले का? 3, सवा 3, 3:30। लेकिन अगर 3 से पहले मेरी आँख खुल रही है, या मेरा नॉर्मल पूरे दिन का शेड्यूल है और मैं 3:30 बजे से पहले मेरी आँख खुल रही है ऑटोमेटिक, और बाबा खींच रहा है, तो मेरे पुण्य जमा है। धर्मराज, ब्राह्मण आत्माओं के लिए धर्मराज की सजाएं हैं, एक विशेष कैटेगरी में बाबा इसे डालता है, अमृत वेला, मुरली और शाम के योग में सोना। ठीक है, फिर कभी कभी आपके शेड्यूल की वजह से, कभी कभी परिस्थितियों की वजह से, कभी कभी किन्हीं चीज़ों की वजह से ड्राउजीनेस आ सकती है, आती है, सबको आती है। ठीक है, तो उसको फॉर ग्रांटेड लेना है। लेकिन एक लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं तो फिर कुछ ना कुछ अटेंशन देने की बहुत आवश्यकता है। राइट? अच्छा, और लिखा है? हाँ जी, अच्छा, ममता माता जी लिखा है जी, बहुत बढ़िया। अगर मेरा पुरुषार्थ करते हुए उमंग उत्साह कंटिन्यू है, ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, एक अंडरलाइन करो ये चीज़ें। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते अगर सैचुरेशन पीरियड नहीं आया है तो आएगा, कभी न कभी आएगा कि कहाँ फंस गए हम। ठीक है, इससे अच्छा तो बाहर होते। यहाँ पर भी ऐसे, ये बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखाई तो कोई दे ही नहीं रहा है, और फिर ना योग लग रहा है ना परिस्थितियाँ, हर एक को पॉइंट ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है। समझ रहे? हाँ, आएगा, आना चाहिए। जो कमाया है ना, वो कमाई की चेकिंग भी होगी। यूनिट टेस्ट होते हैं आजकल, पता चलता है बच्चे की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो ये यूनिट टेस्ट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। ओके जी, हाँ, हर एक आत्मा के प्रति, हर एक वातावरण के प्रति सकारात्मक। मैं सभी को बताता हूँ कि अभी कई एक महीने के लगभग हो गया, 3 चीज़ों पे सारी चीज़ें चल रही हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। परमात्मा संपूर्ण साक्षी है, ड्रामा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ करो। तुम्हें अमृत वेला उठना उठो, तुम्हें नहीं उठना मत उठो, तुम्हें 8 घंटे करो, तुम्हें 0 घंटे करने मत करो, कुछ मत करो, उन्हें कोई बचा कौन? मैं आत्मा। तो जब योग लगाने के लिए विशेष इस चीज़ का ध्यान रखो, जैसे बात कही ना, एक पॉजिटिविटी और एक सेल्फ। तो पॉजिटिविटी, अब मैं योग के लिए बैठा हूँ 6:30 से 7:30 या 3:30 से 4:30 सुबह और शाम, एटलीस्ट 2 घंटे। जो भी हो रहा है उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो उसका एक तरीका सिर्फ योग है। तो वट एवर मे हैपन, आगे और पीछे, ये जो 1 घंटा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे घर में आग लग रही है, मेरे पेपर ऐसे चल रहे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी चल रही है, दुनिया में आग लग रही है कुछ। अब जब योग की कमाई का टाइम है ना, यहाँ एटलीस्ट उन चीज़ों को ईजी रखो, कोई बात नहीं, इस 1 घंटे के बाद देखेंगे, यहाँ के बाद उसे अपलिफ्ट करो। तो सेल्फ और पॉजिटिव कि भाई वो है ही नहीं ना, अगर मान लिया कोई परिस्थिति चल रही है और योग में आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, तो वो बढ़ रही है घट रही है? बढ़ ही रही है ना।
तो यहाँ तक कि भाई अभी तक ये जो चीज़ें है और 1 घंटे के बाद मैं ज़रूर इस पर फोकस करूँगी। सपोज टू भी मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है और मैं योग करने बैठी हूँ, तो जाहिर सी बात है योग इतना इजीली लगेगा नहीं, लेकिन इस 1 घंटे के लिए मैं नेचुरल कर सकती हूँ कि जैसे बाबा और ड्रामा साक्षी है, अब मैं थोड़ी देर के लिए कोशिश करती हूँ, तो वो इजी उस लेवल पे आके उधर देखना इजी हो जाएगा। और दीदी लिखा है? हाँ जी बताइए। आधार छूटने लगे, अनवांटेड आधार छूटने लगेंगे। अनवांटेड का मतलब है जो इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, जिनको हमने बनाया हुआ है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहीं पे ही योग लगेगा, यहाँ पे योग नहीं लगेगा, यहाँ पर मेरा योग बहुत अच्छा है। एक है जैसे मधुबन के लिए होता है ना, मधुबन से बहुत प्यार है, अब ये आधार नहीं है। बहुत सारे लोग इसको आधार समझ लेते हैं कि मेरा तो मधुबन में बहुत ही अच्छा योग लगता है, घर पे नहीं लगता। कुछ लोग उल्टा बोलते हैं कि मेरा घर पे योग अच्छा लगता है, मधुबन में नहीं लगता। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग 1-2 बार के लिए ठीक है, लेकिन आपका अटैचमेंट है बिल्कुल ही। मधुबन बाबा का घर है, यहाँ नहीं योग लगेगा, कहाँ लगेगा? पॉजिटिव है। लेकिन कई कई लोग वो बना लेते हैं, कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो वो फिर नहीं। ठीक है, आधार लाल लाइट क्यों नहीं जल रही है? ठीक है, हमारे एक भाई है रेगुलर योग में आते हैं, तो अभी विदेशी सीजन आते हैं तो कुछ कुछ डेकोरेशन कर देते हैं, तो आपने देखा होगा सामने बल्ब लगे हुए हैं, तो वो सामने जो बल्ब लगे हुए हैं उसमें कहते हैं कि आंखों पे लगता है, मेरा योग ही नहीं लगता। और रेगुलर योग करते हैं, रेगुलर। ठीक है, तो कंडीशंस नहीं, जैसा जहाँ जितना अवेलेबल हो। ओके, और कुछ? साक्षी बहुत बड़ा पॉइंट है, पॉइंट सही है, बहुत बड़ा पॉइंट है, छोटे पॉइंट। चलो टाइम हो रहा है, मैं 2। हाँ जी, हाँ ये तो है। अपने आसपास जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें सब कुछ गलत 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 दिखाई देता है, उसके बाद उनके कल्याण की भावना कितनी रहती है वो चेक करो। तो छोटी छोटी चीज़ों से होगा, और ये पॉइंट सही है, लेकिन पहले बेसिक्स, जो चीज़ें बेसिक्स है। बोलो। इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये पॉइंट मैंने लिखा, शक्तिशाली संगठन तैयार करने की तमन्ना है ना। एक है कि मैं योगी हूँ, मेरा योग चल रहा है, मैं अपना साइलेंस में हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ भी कर रही हूँ, मुझे दुनिया से, ब्राह्मण परिवार से कोई मतलब नहीं। एम्परर नहीं बन सकता, एम्परर नहीं बन सकता। जैसे सन्यासी होते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने आप भी सुख में है, तो वहाँ स्वर्ग में भी जाके वो सन्यासी ही रहेंगे। हाँ जी, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, सन्यासी वाली बात कर रहा था कि स्वर्ग में भी ना उनकी पोस्ट एक रेपुटेटेड पोस्ट होगी, बट जिसको लोग रिकमेंड करें, राजा, वर्ल्ड एम्परर, वो नहीं होगा। एक अच्छा ब्राह्मण एक अच्छा संगठन ही तैयार करेगा, ये उसकी ताकत रहेगी। और उसके लिए ये सब संगठन की करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम यहाँ आए तो निमित्त चलता है। एक अच्छा संगठन योग से भी तैयार हो सकता है, बट वो फोकस रहेगा इन चीज़ों पे कि परिवार के लिए सोचेगा, मधुबन के लिए सोचेगा, विश्व के लिए सोचेगा। एक नहीं कि साकाश देना है तो साकाश देना है, नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे मेरा परिवार तैयार करना है, और वो बिना योग बल के हो नहीं सकता। फिर जितना ऐसे मिले वो और अच्छा है। ठीक है, अब दीदी का प्रश्न आता है कि भाई, प्रश्न आता है कि श्री लक्ष्मी बनना है या श्री नारायण बनना है। मन तो श्री नारायण का करता है, तो श्री लक्ष्मी क्यों ना बने, है ना? अच्छा, ठीक है। एक्चुअली आप कोई सा भी, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? श्री नारायण, नारायण, श्री नारायण। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद, सबसे ज्यादा पसंद है, उसका लक्ष्य रख। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसका लक्ष्य रख लो, उसके बाद मशीनरी में वो अपने आप ही पलट जाएगा। शिव भगवान हुआ, तुम्हारा एक जन्म भाई का, एक जन्म बहन का, एक भाई का, एक जन्म बहन का। 84। ठीक है, तो सेट हो गया। तो इस हिसाब से यहां से भी निकाल सकते हैं। 84th बहन, 83 भाई, 84। ये चिंतन के आधार पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, नारायण,
कुछ भी माना आप ये कहना चाहते हैं कि मैं फीमेल के कॉस्ट्यूम में जाऊंगा और आप भाई के अकॉर्डिंग टू नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि चिंतन के आधार पर बाबा ऐसे बताते हैं। चिंतन अगर आप नया कल भी स्टार्ट होगा। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा बाबा वहाँ श्री नारायण के कॉस्ट्यूम में जाने से पहले क्या बना, ठीक है। तो अगर चिंतन के आधार पर देखा जाए तो ये चीजें पॉसिबल है, बट इनको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि बाबा ने कभी मुरली में नहीं बताया। तो इसलिए मैं हमेशा टैग लगा देता हूँ, ये मेरा अपना चिंतन है, इसको पर्सनल मत बनाइए। बैठे बैठे मुझे ये संकल्प आया कि बहुत सिंपल है। बाबा कहता है एक तुम्हारा लक्ष्मी का, एक भाई का, एक बहन का है, तो पलटी करते जाओ। पलटी क्या, सीधा एक पलटी मारो। तो भाई हाँ देखिए, ब्रह्मा को नहीं, श्री कृष्ण को या श्री लक्ष्मी को फर्स्ट जन्म का ही लक्ष्य रखे ना, फर्स्ट जन्म का ही लक्ष्य रखे। बाबा कहता है ना, बाबा कहता है आज की मुरली में 27 टाइम्स, आज की मुरली में तुम कर सकते हो 27 टाइम्स। वो फिर बाबा जो वहां का पार्ट है वो वहां का छोड़ दिए, सेकंड नंबर का तो कोई भी नहीं चाहता ना लक्ष्य रखना, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, वो फिर आप समझ लेना, आपको थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा कि अगर मेरा पुरुषार्थ जिससे मेरे पुण्य जमा हो रहे हैं, तो पहला है जैसे दीदी ने बात करी एम एंड ऑब्जेक्ट। अगर मेरा पुण्य जमा है तो मुझे अपने लक्ष्य पे बहुत विश्वास होगा, मैं बन सकता हूँ, मैं बनूंगा और मैं बन के रहूंगा। रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। आज भाई जी को देख लिया, लक्ष्य तो रखा था, कहाँ है ये तो, हाँ। फिर कल को वहाँ डायमंड हॉल में पहुंचे, वहाँ सूरज भाई जी आगमन कर रहे, बड़ी बड़ी क्लासेस करा के, आपको लगेगा अरे भाई जी कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ हैं, हम तो प्रदर्शनी भी ठीक से नहीं समझा पाते। इसी तरह कल को कोई दीदी या दादी आ गई, अरे हम कहाँ हैं। माया का गेम किसी भी आपकी किसी चीज से नहीं है, माया का गेम है आपकी स्थिति से, और वो स्थिति आपकी किसी भी लेवल में जाके गिरा सकती है, ठीक है। मैं तो माता हूँ, मैं क्या करूंगी, अभी तो पोते पोती नहीं संभल रहे, विश्व को कैसे संभालूंगी, ठीक है ना। लेकिन मेरी योग की पावर कितनी है, मेरे लक्ष्य की पावर कितनी है, यहाँ सब कुछ हिल जाए, स्थिति और लक्ष्य ना हिले। और ये आप कुछ दिन करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। योग आपको पुल करेगा, योग आपको पुल करेगा, क्योंकि शिव भगवान वाच है, बड़े बड़े लक्ष्य, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी लक्ष्य में सब समाया है। श्री नारायण मतलब आपको पसंद है इसलिए, हाँ श्री नारायण। अरे दीदी ये बताओ, आपको शक्ति चाहिए या धन, आपको शक्ति पसंद है या धन, हाँ दोनों पसंद है, तो विष्णु का लक्ष्य रखो, ठीक है ना, वो मेरा यादगार है। हाँ ये भी है, ठीक है, वो चिंतन के आधार पे। बाबा भी कहता ना विष्णु चतुर्भुज, ठीक है, सारे गुण आ जाएंगे। और वो आप अगर आपने अपनी संपूर्ण पावनता को पाया ना, दोनों ही है, और उसमें आप यहाँ कैटेगराइज कर रहे हो ना कि वो फीमेल है, वो यहाँ की कॉन्शियसनेस कह रही, वहाँ नहीं है। मैं पहले भी एक बार बताया था, कभी भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देख के यहाँ तमो प्रधान तो नहीं कहेंगे, बुद्धि ब्राह्मण बुद्धि, सबसे नीचे का जन्म, सबसे ज्यादा सारी चीजों का पता है, देह अभिमान क्या होता है, विकार क्या होता है, सब। कभी भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देख के ये भाना है दोनों पति पत्नी है आज तक, हाँ। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द पुरुषार्थ। जब यहाँ इस जन्म में ये फीलिंग आज तक नहीं है, ये तो मैं रियलाइज करा रहा हूँ आपको ना। एक दिन मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण पे योग कर रहा था, तो मैं दस्ती ले रहा था मैंने कहा ये माता जी है, ये पिताजी है तो एकदम पावरफुल थॉट कि ना हम संपूर्ण पावन है, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस है ही नहीं, मेल और फीमेल की नहीं है, वो तो कॉस्ट्यूम है ना, तो वाली चीजें, ठीक है। तो लक्ष्य की, फिर सेवाओं के महत्व की। अगर मेरे पुण्य जमा है ना, सेवाओं के महत्व को कम नहीं करना।
हमारे यहाँ कितने लोगों को देखा है 2-2 बजे उठते थे, 2:30 बजे उठते थे, सेवाओं के महत्व को कम किया, आज दिन के 2 बजे भी नहीं उठ रहे। सेवा में शिव भगवान वाच आज की मुरली में बताओ सेवाओं के लेके कितना बड़ा महावाक्य है। हाथ खड़ा करना, फिर पूछेंगे। आपने तो सुनी, आपने भी सुनी, आपने भी सुनी। आपने सुबह की मुरली रिवीजन क्लास सुनी है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बताओ। हाँ हाँ, मुरली के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, पावा ने बोला 8 घंटे जो सर्विस करते हैं ना उनकी, क्योंकि आपने 8 घंटे, 8 घंटे वैसे 7 भी हो सकते। आगे आगे का वर्ड बताओ। आगे की वर्ड पूरी याद। हाँ, मेरी एकदम बुद्धि गया। इन्होंने कहते हैं जो सेवा से विकर्म विनाश नहीं होता, पर मैंने सेवा के थ्रू यहाँ तक। राइट आंसर, राइट आंसर दीदी का, सोनिका दीदी का भी राइट आंसर है, इनका भी राइट आंसर। सेवा से विकर्म विनाश होते। कितनी ताकतवर पॉइंट है ये, आप समझो। लेकिन हमारी सबसे ज्यादा भावना है सेवा में मिस है। सेवा में जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं, सेवा में जाते हैं तो कंपैरिजन हो जाता है, सेवा में जाते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। टाइम की कटिंग हमने देखा है हमारे। किनकी? योग करो दीदी। आपको ऑफिस वालों का पूछना है, घर वालों का पूछना है? हमारा कोई विकर्म नहीं है भाई। सीधे ही सर्टिफिकेट दे रहे, मतलब हमने यहाँ आए तो हम सबसे ज्यादा विकर्म करके आए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दीदी को, माता जी को क्वेश्चन पूछना है, इसलिए बस वो पूछ रहे हैं। क्या करना है? हम तो बता देंगे, आप बताओ क्या करना है। बाबा ने कहा है कि वह किसी से जो स्थित रहेगा और कर्म करेगा। जी बिल्कुल सही। घर पे रहते हुए दीदी घर का शेड्यूल बनाओ। योग की पावर बाबा कहते हैं बार बार, योग जितना ताकतवर होगा ना उतना ज़्यादा शक्तिशाली सेवा हो सकती है। तो सेवाओं के महत्व को, सेवाओं का महत्व समझना। सेवा में भावना, बिना योग के सेवा नहीं हो सकती। अगर आपने अमृत वेला किया और आप सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, शुद्ध कर्म है। शुद्ध कर्म माना 10 रुपए का काम किया, 10 रुपए का आपको पुण्य मिला। अगर आपने योग किया है और भावनाओं से सेवा की है, योग करके भावनाओं से सेवा करिए तो 1000 रुपए। योग कर रहे हैं लेकिन सेवा में भावना नहीं है तो 1 का 10 मिल जाएगा। योग नहीं है, भावना और सेवा है तो 10 के 100 मिल जाएंगे। लेकिन योग प्लस सेवा, भावना प्लस सेवा एप्लीकेशन, तो वो 1 का 1000 कदम मिलेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम योग करेंगे, हमारे यहाँ है सेवाधारी भाई आया, हमने कहा उस दिन जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली पिकनिक वगैरह होती हैं तो उस दिन हमारा शेड्यूल बढ़ जाता है। तो शेड्यूल बढ़ जाता है तो सेवा थी, ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि भाई थोड़ा रुकना है, पकोड़े वगैरह हैं और पिकनिक है। ये कह रहा नहीं 5:30 हो गए, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे भैया जो है वो मतलब वैसे बहुत सॉफ्ट है दिल के रामू भैया, लेकिन वैसे थोड़ा हार्ड दिखते हो। उन्होंने जो उनको चमका वो उसके बाद किचन में ही नहीं आया उस दिन के बाद। तो नौकरी करने हैं, नौकरी। तो अपनी सेवाओं के महत्व को समझना। मैंने देखा है जैसे भैया ने अभी अपना अनुभव बताया, ठीक है, तो सेवाओं के महत्व को समझना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना। अगर मैं आत्मा मधुबन में होते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रही हूँ, मेरी जिम्मेवारी क्या है। मुझे देखिए हमारा एक टाइमिंग होता है, सेवाओं का टाइमिंग होता है। योग के टाइम पे मुझे योग में ही दिखना चाहिए। सेवाओं के टाइम पे अगर मैं सेवाओं में दिख रही हूँ तो मेरी जिम्मेवारी वो सेवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर वहाँ चाहे सेवा हो ना हो, मेरा नंबर जमा हो जाएंगे। जैसे शुरू में कोई मुझसे पूछता है अमृत वेला के लिए, शुरू के 3 साल में मुश्किल से 30 दिन अमृत वेला किया, लेकिन अमृत वेला अभी तक वो जल्दी उठना और अच्छी तरीके से कैसे हो रहा है, उसका एक सीधा सा रीज़न क्या है कि अमृत वेले जाके बैठता रहा। शुरू में लोगों को प्रॉब्लम हुई, लेकिन सब लोगों को ये लगा ये तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ है, रोज आके सोता है इधर। ठीक है, रोज पुरुषार्थ करता है, रोज आता है, 2 बजे आ रहा है, रोज आता है। तो कितने ब्राह्मणों के संकल्प मुझे टच हुए और धीरे धीरे वो क्या हुए, भावनाएं बन गई। एक
ब्राह्मण की भाई ये तो अच्छा, लोगों के संकल्पों ने आपको आगे बढ़ाया, तो अपने नियमों का बहुत फायदा उठाएं। अगर मेरे पुण्य कर्म है ना, तो मैं अपने नियम तोड़ने पे विश्वास नहीं रखूंगी। नियम, जो नियम बने हुए, फिर नियमों को तोड़ने के लिए एक ही चीज पाप कर्म में नहीं आती है, वो है कर्तव्य। ठीक है, जब कर्तव्य पुकार रहा हूं तब नियम सेकेंडरी हो जाते हैं। ओके, तो और भी कुछ पॉइंट्स थे, तो भैया का कुछ प्रश्न था, 1 मिनट में पूछेंगे। भैया कह रहे एक बार एक दादी को बाबा ने ये बोला था कि टाइम बढ़ाओ, तो दादी ऊपर चली गई, ऊपर जाके पूरा दिन याद किया, रात को खाने के समय बाबा ने दादी को याद किया, बच्ची कहाँ है, बच्ची ऊपर खाना खा याद कर रही है। बाबा थाली लेके चला गया, बाबा ने कहा था कि बच्चे, बाबा ने कहा टाइम बढ़ाओ, नहीं तो बाबा को तो चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अब बाबा ने कितनी बार कहा है कि बैठ के 8 घंटे याद करो, मुरली में कहा है ना, कम से कम 8 घंटे बैठ के याद करो। हर एक से प्रश्न है कि पिछले 1 साल में कितनी बार किया होगा। मेरा आपसे पर्सनल प्रश्न है भाई जी, आपने पिछले 1 साल में कितनी बार 8 घंटे बैठ के याद किया होगा? एक बार भी नहीं। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, द ह्यूमन नेचर इज व्हाट? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करती है। आत्मा की नेचर है ये, ह्यूमन आत्मा की, कि अगर मैं कहूँगा दीदी आप यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो दीदी ऐसे आ जाएंगी, ऐसे घूम के नहीं आएंगी। भगवान की एक बार कही हुई बात कि चलते फिरते याद करना है, वो सबको याद है। भगवान हर महीने में कम से कम 2 से 3 बार बोल देता 8 घंटे बैठ के याद करो। कौन सी आत्मा पकड़ती है? क्यों? क्योंकि आत्मा को पता है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करना है। बिना बैठ के अपने को तपाए तप हो ही नहीं सकता। बाबा ने भी कहा है कि हर अब भी अलग अलग रहता है, लेकिन वो दादी ने गलत किया ना, दादी ने हठ योग कर लिया। हठ योग नहीं करना है, लेकिन अपने शेड्यूल का पूरे दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं नॉर्मली, चाय वाय भी हो जाती है 3 घंटे। जब 3 घंटे आत्मा को खाने के लिए निकाल सकते हैं, तो 3 घंटे शरीर को, तो 3 घंटे आत्मा के लिए भी निकाल सकते हैं। और बैठ के योग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 महीना अभी तक तो शेड्यूल चल ही रहा है आपका, जो भी चलते फिरते इतना टाइम नहीं मिलता। अब से जाने के बाद 19 तारीख 20 तारीख जब भी जाएंगे, सिर्फ 15 दिन के लिए मेरा फ़ोन नंबर ले जाइएगा, आपका ऑडियो नोट चाहिए बस मुझे। 15 दिन तक आप जो कहते हैं कि मैं इतना घंटा बैठ के कर सकता हूँ, जैसे आप कहते हैं आप मैं पूरे दिन में 3 घंटे बैठ सकता हूँ, मैं उसमें 3 घंटे 15 मिनट ऐड करता हूँ, सिर्फ 15 मिनट। लेकिन 15 दिन तक एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। आप जितने साल से भी ज्ञान में है ना, इन 15 दिन में उससे ज़्यादा रिजल्ट दे सकता हूँ मैं आपको, अगर किया नहीं है तो 15 दिन में, सिर्फ 15 मिनट में। क्या है भाई जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मुरली है। बाबा कह रहे गीत सुनो, बाबा कह रहे गीत मत सुनो, बाबा कह रहे कविता कोई काम की नहीं, बाबा कह रहे कविताएं लिखो। मेरी नेचर क्या है, जहाँ मेरा कंसंट्रेशन पॉइंट 2 मिनट नहीं है और मैं सोच रहा हूँ मेरा चलते फिरते योग हो जाएगा। कल का एक्सपेरिमेंट ले लेना, अमृत वेला करना, अमृत वेला के बाद बाबा के सामने ही बैठ के ये सोचना, कैलकुलेट करना मेरा अमृत वेला कितने मिनट रहा, 1 घंटे में से 2 घंटे में से जितना भी आप करेंगे। तो जब प्रकृति, बाबा, बाप दादा, संस्कार, सारी एडवांस पार्टी और विश्व की आत्माएं भी कहीं ना कहीं सहयोग दे रही हैं, तब हमारा इतना % योग है। तो चलते फिरते की तो बात छोड़ ही दो, और इतने वातावरण इतना, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ पे अटेंशन देना है। ओके, टाइम हो रहा है, पूरा करते हैं। ओम शांति।